कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। राम जी राम, राम जी राम। माताएं थोड़ा जोर से बोल लो। राम जी राम, राम जी राम। भगवान की ऐसी सुंदर लीला में एक बार हम सब फिर से प्रवेश करें। जहाँ हमारा मन होता है हम वहीं होते हैं। तन कहाँ है ये कोई विशेष बात नहीं होती है। जैसे हम लोग कथा में बैठे बैठे घर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? शरीर तो यहाँ है और हम कमरे में पहुँच जाते हैं, घूम आते हैं। जितनी देर हम कमरे में जाते हैं उतनी देर की कथा हमको पता नहीं होता है क्या हुआ है। और जब फिर आ जाते हैं, जैसे हम तन यहाँ रख करके वहाँ चले जाते हैं, ऐसे ही तन यहीं रहने दें और अपने सभी लोग गंगा जी के किनारे जहाँ सुखदेव जी महाराज सुंदर कथा सुना रहे हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही, वहाँ चलें और आगे बैठ जाएं। जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं तो यहाँ की ठंडी गर्मी हमको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे मन से हम सब लोग ठाकुर जी के इस सुंदर लीला में गंगा जी के किनारे पहुँचें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, राजर्षि भरत अपने घर से सब कुछ पुत्रों को देकर भजन करने के लिए गए। यह प्रसंग हम लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। जैसे बचपना में पढ़ाई जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है कि नहीं? ऐसे ही जवानी में धन इकट्ठा करना भी जरूरी है। जैसे जवानी में धन इकट्ठा करना जरूरी है, वैसे ही प्रौढ़ावस्था में ब्याह शादी करके खर्चा करना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? और जैसे प्रौढ़ावस्था में खर्चा करना जरूरी है, वैसे ही बुढ़ापे पर सब कुछ छोड़ देना भी जरूरी है। ठीक है? अर्थात समझ में आया? ना तो बचपने में कुछ था और ना बुढ़ापे में कुछ रखना चाहिए। जैसे आए थे ऐसे जाना है, तो तैयारी कर लेनी चाहिए कि नहीं? आप विचार करें, ये समझदारी है। और अगर आप और हम नहीं करेंगे तो ये सृष्टि करवा लेगी। करवा लेती है कि नहीं करवाती है? चाहे जितना इकट्ठा करके रखो, लास्ट में ऐसे हाथ हो जाता है। क्या हो जाता है?
दिखा के जाता है कि देख लो खाली हो गया सब, ठीक है, हाथ में कुछ नहीं होता है। हमारे हिंदू संस्कृति में सब कुछ नियमों में बांध दिया गया। कैसे बांध दिया गया, अब फिर से ध्यान से सुने। जैसे बेटा का हम ब्याह करते हैं, पुत्र वधू घर में आती है, यहां से जीवन अलग हो जाता है सबका। किसका? सबका। जो बेटा काम नहीं करता है उसको पिता धमकी देता है, 2 साल तू और रुक जा, ठीक है, फिर तेरे को देखता हूं तू करता है कि नहीं। तो वो 2 साल किस लिए? एक बार ब्याह कर दूं फिर बताऊं तेरे को, ठीक है। इसका मतलब ब्याह के बाद वो भी बदलेगा। और जब वो पिता ब्याह कर देता है, जैसे पुत्र वधू आई तो घर का मुखिया होने पर भी अब जब चाहे तब घर में नहीं जा सकता है। जा सकता है क्या? और अगर इनके खुद के समझ में नहीं आई तो खुद की पत्नी बुलाती है अकेले में और समझाती है, देख ध्यान से सुन लो, अब पहले जैसा आया जाया मत करो यहाँ, ठीक है। तब क्या करो, जैसे दूसरे के घर आते जाते थे ना, ऐसे कोई आवाज किया करो, उसके बाद यहाँ आया करो। बोले क्यों? बोले अभी तक मैं घरवाली थी तो तुम्हारा घर था, अब किसी और की घरवाली आ गई, अब उनका घर हो गया। बिना कुछ दिए ही बंट गया कि नहीं बंट गया? बोलो। अच्छा, अब आपका कमरा कहाँ होता है? मेन गेट के बाहर बैठक में। अब यहाँ बैठो, कुत्ता बिल्ली रुखाली करो और राम राम करो, टाइम पर तुमको यही मिलता रहेगा, ठीक है। और यही खाओ दाल रोटी और बढ़िया भजन करो। अभी भी अकल नहीं आवे तो भैया भगवान ही जाने, फिर बाहर का रास्ता तो दिखाई दे गया। अब अगर समझदार हो तो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दो, अब ठीक है। अब वहां आपकी जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा ही काफी होता है, लेकिन ये बेचारे तब तक इनके समझ में नहीं आवे, कब तक? 70, 80, 90, 100 साल का शरीर हो गया, न आंख से दिखता है, न कान से सुनता है, न गले से बोला जा रहा है। और बीमार पड़ के जब हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां डॉक्टर को देखते हैं तो बड़े लालायित होके हाथ जोड़ के, हे डॉक्टर साहब बचा लो। क्या बच के ब्याह करोगे दोबारा? अभी क्या योजना है बताओ? इस दशा में अगर ठीक भी हो गए तो क्या विचार है, दोबारा ब्याह करनी है क्या? अरे अब तो भगवान से हाथ जोड़ो कि उठा लो, अब क्यों तड़फा रहे हो? यहाँ 2-4 पैसा बचेगा तो नाती पोता के काम आएगा, ये डॉक्टर साहब ले जा रहे हैं। अब होना कुछ नहीं है। अगर एक बार ठीक होके आ भी गए तो कितने दिन भैया विचार करो। यह जीव इस दशा को क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि जो करना चाहिए वो नहीं किया है। जो करना चाहिए वो कर लें तो कितनी बढ़िया। ये तो मैंने पुरुषों की बताया। माताओं का क्या होता है? माताएं आप लोग तो नहीं जानती होंगी ना। जैसे जब तक तुमने बेटे का ब्याह नहीं किया है, कान खोल के सुन लो, तब तक बेटा आपका। और जिस दिन ब्याह करके किसी को ले आओगे, उस दिन से बेटा किसका हो जाएगा? बताओ माताएं, आपका रहेगा क्या? जानती हैं ना? तो क्यों ब्याह करती हैं? अगर किसी को देना ही है तो बाबा जी को दे दो, राम राम करे कम से कम। मैंने सुना है, एक किसी सज्जन से किसी ने पूछा कि दादा आपके बेटे कितने? बोले 1। बोले कुछ साल पहले तो सुना था 5-6 थे। बोले तब थे, अब 5 को डाकन खा गई। समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? वो डाकन कौन है? तो जब माताएं आपको पता है कि ये डाकन खा जाती हैं तो बुलाओ ही मत, ठीक है। ब्याह नहीं करना चाहिए बच्चों का। जिसने जिसने भूल कर दी सो कर दी, कम से कम अब तो सुधार लो। बढ़िया आराम से भजन करने के लिए महाराज को दे दो, लेकिन दोगी नहीं, वो डाकन को दे दो आप। ये माताएं बेचारी रोती रोती कहती हैं कि छोटे से मलमूत्र धो धो करके महाराज तैयार किया और ये आई और हमारे बेटे को छीन लिया मेरे से। तो अनुभव का काम लिया करो माताएं। जो बच गई हो ना, वो थोड़ा सावधान हो जाओ।
ये ब्याह शादी के चक्कर में मत पड़ो, आराम से लाला को रखो और भजन करना सिखाओ, नहीं तो ये डाकन छोड़ेंगे नहीं। और इतना ही नहीं, अगर मान लो, ध्यान से सुन लो, अगर ये भूल कर ही दी, नहीं मानी करी दी, तो जिस दिन ये डाकन आवे उसी दिन मुख दिखाई में इनको दे दिया करो, ले ले जा तू इसको, ठीक है? तो दान करने का पुण्य और मिल जावे। करके देख लेना, हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है, जीना सिखाती है। ये मैं विनोद में आपको भले ही कोई बात कह दिया हूं, लेकिन माताएं याद रखो और कोई करके देख लेना। जिस दिन पुत्र वधू को आप लाती हो ना, उस दिन मुख दिखाई में ही दे दो, लो बेटी, सबसे बड़ा धन, सबसे कीमती धन मेरे पास यही था और इसको संभाल के रखी हूँ, किसी की नजर नहीं पड़ने दिया हूँ मैं, ये मैं तुम्हें मुख दिखाई में देती हूँ, जिंदगी भर इसको संभाल करके खुशहाल रख लेना बेटी, ये ले लो। अगर तुम दे दिया ना तो जिंदगी भर तुम्हारा वो एहसान मानेगी। लेकिन होता क्या है पता है, हर माँ सोचती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, लेकिन पति को श्रवण कुमार कोई बनने नहीं देती हैं। समझ में आई बात की नहीं? बेटा श्रवण कुमार हो लेकिन पति को श्रवण कुमार नहीं बनने देती हैं ये, तो कैसे काम चलेगा? आप इन पर विचार करें कि ये सृष्टि का नियम है, अगर तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार है तो फिर किसी का पति भी श्रवण कुमार होने दो, ये तभी श्रवण कुमार होंगे, एक तरफ से नहीं होंगे। आज यहाँ हमारा एक शास्त्र है, एक नियम है, बचपन में पढ़ो, जवानी में मेहनत करके कमाओ, और जब बाल बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके ब्याह शादी में सब लगा करके और फ्री हो जाओ, और बुढ़ापे पर जब इनका घर बस जाए तब कह दो बेटा देखो मेरे पास कुछ नहीं है, जाऊं? बोले जाओ, मर्जी जहां जाओ। और अगर दबाए रखे तो भेजेंगे भी नहीं, डर के मारे कि कोई बाबा नहीं ले ले, ठीक है? बढ़िया खाली हो जाओ, और वृद्धावस्था भगवान का भजन करके निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारी गिनती भी बोलती है 50 के बाद में, ये संधि है, क्या है? संधि। 50 के बाद में गिनती क्या बोलती है? थोड़ा बोल के देखो। 51, 52, 50 के बाद वन की तरफ रवाना हो जाओ, ठीक है? कब तक? 58, वहां तक तो चांस है, और नहीं तो 59, 1 साल बचा है 60 होने में। और 60 बुद्धि क्या होती है? वहां तक गवर्नमेंट भी तुमको पेंशन देने लग जाती है, अब घर पर बैठो और खाओ और पड़े रहो, ठीक है भैया? ये हमारी एक तरीका है। अब कई लोग कहते हैं महाराज वन विभाग वाले रहने ही नहीं देते हैं, वन में जाऊं कहां? आजकल वो भी सक्रिय हो गए, वन विभाग वाले भी नहीं रहने देवे, क्यों? सारी जिंदगी कब्जा करने की आदत बनाई, यहां पहुंचेंगे तो यहां भी कब्जा जमाएंगे ये। तो वन का 2 अर्थ है, बन जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बुढ़ापे पर कम से कम बिगड़ना तो नहीं चाहिए ना, 50 के बाद टाइम है, बन जाना चाहिए। वही घर में रह के और बढ़िया स्वभाव बना लो। बन जाने का अर्थ वन विभाग वाले वन में भी जा सकते हो घरदार छोड़ करके, और नहीं कोई जाने देवे तो इसी घर में रहते रहते बन जाना चाहिए 50 के बाद तक। ये हमारी संस्कृति कहलाती है। आज हमारे राजर्षि भरत अपने बच्चों को राजपाट दे दिया और वहां से सारा जिम्मेदारी छोड़ करके आकर भजन करने लगे। अब ध्यान दो, क्या घर से निकल जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा? ये जरूरी है। बड़ी सुंदरता से राजर्षि भरत ने भजन किया, ये कथा आपने सुन रखी है। एक दिन जब बहुत वर्ष बीत गया, एक दिन राजर्षि भरत के सामने एक घटना घटी। एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए जैसे मुख पानी में लगाया, उसी समय सिंह ने जोर से दहाड़ किया, और दहाड़ते ही वो हिरणी डरी और छलांग लगा दिया। उसके पेट का जो बालक था उस झटके से बाहर आ गया और उस हिरणी की मृत्यु हो गई। और वह आंख खुली हुई ऐसा दिखने लग गई जैसे राजर्षि भरत को समझ में आया कि मरते मरते ये माँ अपनी संतान की रक्षा मुझे सौंप गई है। यहां तक ठीक था, किसी का प्राण बचाना गलत नहीं है। राजर्षि भरत उस हिरण के बच्चे को ले आए आश्रम में। अब उसको बचाने की प्रक्रिया करते करते उसमें आसक्त हो गए। ध्यान देना,
जब वो बड़ा हो गया था तो मुक्त कर देते, लेकिन नहीं, सुख लेने लग गए। उसको सहलाते, उसको गोदी में बिठाते, उसको रमाते। आए थे राम राम करने और रम गए हिरण के बच्चे में वो खुद। अब महाराज क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। हाथ में माला ले लेते हैं। जब हिरण का बच्चा दूर खेलता है तो उसको देख देख करके राम 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 देखते उसको हैं और मुख से राम राम बोल रहे हैं। कैसे? जैसे हमारे दादा दादी, घर में तो कोई काम है नहीं, टाइम पर स्नान करके घर के बाहर पाटे पर बैठ गई दादी जी और ले ली लंबी माला, राम 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 राम, छोरी आडा खुला है, राम 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 राम, बींदनी वो कुत्ता आ गया भगाओ, राम राम राम, ये माला फेरती हैं। धोखे में मत रहो। सबसे मैं एक विनती कर रहा हूं, ये धोखा है तुम्हारे साथ। 5 मिनट माला फेरो, लेकिन तुम्हें अंदर से ये आ जाए कि इस 5 मिनट में कोई खोट नहीं आने दिया हूं मैं। जरूरी नहीं है 5 घंटा का, ये 5 मिनट तुम्हें कल्याण में ले जाएगा, लेकिन ये पंचायती वाला 50 मिनट भी हमें विश्वास नहीं दिलाता है। आज राजर्षि भरत की यही स्थिति है। सामने मृग खेल रहा है, उसको देख देख करके माला घुमावे, और जब वो पास आ जावे तब आंख बंद करके माला फेर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं अभी इधर खुजली करेगा, अभी इधर खुजली करेगा। सारा दिन उसी में ध्यान लगने लग गया। और एक दिन हुआ क्या, वो हिरण का बच्चा इनका संग छोड़ करके भाग गया। अब मर गया या चला गया ये पता नहीं है, लेकिन इनका साथ छोड़ गया। अब उस हिरण के बच्चे के वियोग में राजर्षि भरत जो इतना बड़ा त्यागी हैं, बड़े बड़े राज्य छोड़ आए, नाती पोता बेटा सब छोड़ के आए, लेकिन इस हिरण के बच्चे के लिए तड़पने लग गए और उसकी याद में तड़प करके शरीर छूट गया इनका। परिणाम क्या हुआ, अगले जन्म में हिरण के गर्भ में चले गए और हिरण का बच्चा बन गए। लेकिन भजन का प्रभाव इतना सुंदर था कि इनकी स्मृति गायब नहीं हुई। इनको ये याद रहा कि मैं हिरण का बच्चा नहीं हूं, मैं राजर्षि भरत हूं। और अंतिम में चिंतन गड़बड़ हो गया था, इसलिए शरीर हिरण का पाया। एक संत की मैंने वाणी पढ़ी, उन्होंने लिखा कि स्वभाव आप बना लो और शरीर भगवान बना देते हैं। क्या बोले, ध्यान से सुनना। भगवान अलग से कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। आप लड़ने का स्वभाव बना लो और भगवान कुत्ते का शरीर दे देंगे। सारा दिन फ्री और पूरी गली सोनी। अब बढ़िया सारा दिन लड़ो। कुत्तों की लड़ाई कभी देखी है कि नहीं देखी? एक बोला, दूसरा इकट्ठा हुआ, तीसरा मोहल्ले के सब इकट्ठा करके हो 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 शुरू की अपनी। लास्ट में जब किसी ने पूछा भैया आप क्यों भौंके, बोले ये भौंके थे इनकी सुन के। उनसे पूछा तुम, बोले मैंने उनकी सुन के। लास्ट वाले तक पहुंचे, भैया तुम क्यों भौंके, बोले मेरे तो यूं ही मन में आ गई थी। ऐसे ही व्यक्तियों के स्वभाव बन जाते हैं। अब इनको मनुष्य नहीं बनना, इनको कुत्ता ही बनना है। आप स्वभाव बनाओ, आप चिंतन करो और भगवान वैसी व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए आज राजर्षि भरत सावधान रहने लग गए। एक बार भूल हो गई सो हो गई, अब भूल नहीं करूंगा। अब हिरण के झुंड में नहीं रहते हैं, अकेले रहने लग गए। हरी घास भी नहीं खाते हैं, जो सूख के पत्ता गिर जाता है उसको खाते हैं। थोड़ी देर में वो शरीर टिका नहीं हो, छूट गया। जब उस शरीर से फुर्सत पाए तो ब्राह्मण के घर में जन्म गए। किसके घर में जन्मे? ब्राह्मण के घर में जन्म गए। जब वहां जन्मे तब भी इनको ये बात याद है कि न मैं हिरण का बच्चा हूं न ब्राह्मण का बच्चा हूं, मैं राजर्षि भरत हूं। ये चिंतन के कारण सब गड़बड़ हुआ है। अब यहां ये क्या करते हैं, यहां की कोई चीज सीखते नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि संसार का ये नियम है, जब तक आप संसार के लायक कुछ भी हो तब तक ये आपको छोड़ेंगे नहीं, और जिस दिन इसके लायक नहीं रहोगे उस दिन पूछेंगे नहीं आपको। समझ में आ रही बात कि नहीं? जब तक किसी लायक काम काज के हो तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा उस दिन आके पूछेंगे भी नहीं तुमको। ये संसार का स्वरूप है। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तब उनके बेटे आके कहते हैं पिताजी आप तो ऋषिकेश जाओ ना, सत्संग करो। यहाँ कमरा आदि की व्यवस्था कहाँ है, अब सारे रहते हैं। आप तो ऋषिकेश सत्संग करो बुढ़ापे पर। ऋषिकेश भेज देते हैं
और जब गर्मी की छुट्टी होती है तब क्या करते हैं, तब फोन करते हैं, पिताजी बड़ी याद आ रही, अब आप आ जाओ क्योंकि चौकीदार चाहिए अब उनको। ठीक है, समझ में आ रही ना, वो तुमको नहीं बुला रहे हैं, इतना विश्वासी चौकीदार नहीं मिल रहा है, अब फिर याद आई जब काम पड़ा तब। तो भैया ये संसार जब तक इसके काम आओगे आपको छोड़ेगा नहीं, और जिस दिन तुम्हारा हाथ पैर बंद हो जाएगा उस दिन पूछेंगे नहीं। तो क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभा दो और उसके बाद जान करके पागल बन जाओ। बेटा अगर लायक हो और आके पूछे भी कि पिताजी ये काम कैसे करना है, तो झूठ बोल जाओ। क्या बोलो कि बेटा अब अवस्था ढल गई है, दिमाग काम नहीं करता है, तो अपने मन से कर ले। फिर भी बेटा ना माने, कोई काम सौंप ही दे, तो जान करके गलत कर लो, छूट जाओगे। ठीक है, लेकिन ये बूढ़िया ऐसा करते हैं क्या? इनको माला पकड़ा दो तो बीमार पड़ जावे, और गले पर बैठा दो तो जवान हो जावे। ठीक है, दुकान के गले पर बैठा दो तो इनको जवानी आवे, और माला पकड़ा दो तो इनको बीमारी लग जावे। भैया कैसे कल्याण होगा? थोड़ा थोड़ा सोचो कि क्या दशा हमारी हो गई है। सच्ची बता रहा हूं, मैंने देखा ये बात, और आप लोग सब जानते हो ऐसी बात नहीं है। अरे जब बेटा तैयारी, बेटा खुद आके कहता है महाराज मैं कहता हूं तुम सत्संग में जाओ, लेकिन इनको विश्वास ही नहीं, बोले तू तो धंधा डुबा देगा। अरे जब मर जाओगे तो कहां से ऊंचाओगे, ये तो बताओ, नजदीक आ गए हैं। छोटा बच्चा सोचता है बड़ा होऊंगा, बड़ा सोचता है जवान होऊंगा, जवान सोचता है मैं प्रौढ़ बनूंगा, प्रौढ़ सोचता है मैं बूढ़ा होऊंगा, और बूढ़ा वो क्या होएगा, जवान। अरे कम से कम सोचो तो सही भैया, टाइम पर अलग होकर के मस्त रहो। आज हमारे राजर्षि भरत ब्राह्मण के घर में जन्म गए हैं, लेकिन याद है मैं ब्राह्मण बालक नहीं हूं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, और अगर पढ़ाई लिखाई किया तो ये छोड़ेंगे नहीं। एक और बात आपको बताऊं, हम लोग जगह जगह जाते हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं महाराज आजकल साधु संत अच्छे नहीं मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप अच्छे बेटे को साधु संत बनाते हैं क्या? जब आप माँ ही खोटा तैयार करते हो तो तुमको अच्छा कहां से मिलेगा? एक जगह में गया तो देखा एकदम बिल्कुल लूला पंगला बच्चा, ना बैठ सके ना खड़ा, वो आकर के माता राम क्या बोले, महाराज मैं इसको आपको भेंट करती हूँ। क्या बोले? मैंने कहा क्यों? बोले इसको संत बना दो महाराज। अब मेरे आश्चर्य है, ये साधु बनेगा तब क्या करेगा? अरे देना ही है तो कोई बढ़िया बालक दो जो आके चल करके भजन करे, तप करे, कोई अर्जित ज्ञान करे जो तुम्हारा उद्धार हो। मैंने कहा माँ जी आप ये दान मत करो, मैं तो भगवान से विनती करता हूँ 2-4 थारे ऐसे और हो जावे, थे ही लखो इसको। ठीक है, अरे दान ही करना है तो कम से कम ऐसा दान की चीज याद कर लो ध्यान से। वो खेती है, खेती जब बीज सही नहीं रहेगा तो फसल सही कभी नहीं होएगी। वो दान खेती है, वो तुम्हें ही मिलना है। जब किसान एक दाना मिट्टी में फेंक के आता है अच्छा, तो 10-20 दाना वापस लाता है, और जब दाना ही वो खराब होगा तो कुछ नहीं बचेगा। और आज हम लोग दुकान पर जाते हैं कपड़ा भी खरीदने, तो दुकानदार पूछता है देने के लिए लेना है या पहनने के लिए? पूछता है या नहीं पूछता है? देने के नाम पर खोल करके भी नहीं देखते हैं कपड़ा, और पहनने के लिए पूरी दुकान उलटवा देते हैं वो। कम से कम सोचो क्या कर रहे हो। आज राजर्षि भरत समझ रहे हैं अगर कुछ भी योग्यता आ गई तो ये घर वाले छोड़ेंगे नहीं हमको। कुछ पढ़ाई नहीं किया, यहां तक माता दूध भी नहीं पिलाती तो रोते भी नहीं, चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि अनुभव हो गया है जैसे मृग का शरीर छूट गया ऐसे ये भी छूट जाएगा, नया कुछ नहीं होगा। ये वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये पुराने कपड़े को जैसे छोड़ के नया पहनते हैं, ऐसे ये शरीर का अनुभव हो गया है इनको कि राजर्षि भरत वाला शरीर नहीं रहा, मृग वाला शरीर नहीं रहा, तो ये कौन सा टिकेगा। दूध के लिए भी रोते नहीं थे, और मलमूत्र भी करना हो तो दूर जाकर के करके आते थे छोटेपन में ही। और जब इस तरह से किया, माता पिता को चिंता होने लगी, ये तो भोलिया आगे कैसे जिएगा, बोला भाला है। बड़ी मुश्किल से स्कूल भेजा, स्कूल चले तो गए लेकिन जड़ भरत जी ने पढ़ाई नहीं की, सारा दिन चुपचाप बैठे रहते। गुरुजी कुछ पूछते तो बोलते और नहीं,
एक दिन गुरुजी जबरदस्ती खड़ा किया, बताओ। कुछ नहीं बोले, बोले हाथ करो। हाथ कर दिया और डंडा सह लिया, लेकिन बोले कुछ नहीं। गुरुजी भी थक गए और गुस्से में आए, इनका बस्ता उठाया, बैग, और कंधे पर रख करके और धक्का दिए, बोले जाओ घर, अब दोबारा मत आना यहाँ। ये मन में खुश हो गए, लारा छूट गया। ठीक आए बढ़िया और घर में मस्त रहने लग गए। कई दिन के बाद पिताजी ने पूछा कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? बोले गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं। क्या कर रहे